पूज्य गणाधीश ब्रह्मनाथ प्रवर श्री विनय कुशल महासाब की जय। हम लोग उनकी निश्रा में हैं। 5, 6, 7 तारीख की आनंदम वर्ड में एक भूमि पूजन तीर्थंकर श्री मुनीश्वर स्वामी जी का जिनालय का निर्माण होने वाला है। आपके निश्रा में होने वाला है। गढ़ी पदवी का भी आरोहण है। हमारे साथ में ट्रस्ट कमेटी के श्री मनोज जी कोठारी जी, राजन जी चौरड़िया सीए हमारे साथ में, मने प्रेमचंद जी रुलावत है, संजय जी गुड़िया है। गुरुदेव आपका आशीर्वाद ये 5, 6, 7 तारीख के आयोजन के लिए, तो हम सब आपसे लाभान्वित होंगे। अशोक जी सुराना जी भी हमारे बीच में आए हुए हैं। तो गुरुदेव के आशीर्वाद से हम लोग सब उनके आशीर्वचन से 5, 6, 7 तारीख को मुनीश्वर स्वामी भगवंत का और दादा गुरुदेव का, साथ ही उपासना का और साधर्मिक लोगों के रहने का स्थान की भूमि पूजन, भूमि शुद्धिकरण वहाँ होने जा रहा है। और जहाँ सिद्ध चक्र महापूजन का जो बड़ा विधान जो होगा, जिसके द्वारा मुनीश्वर भगवान का वहाँ जो जिनालय और उपासना आदि जो बनने जा रहा है उसकी शुद्धिकरण का वहाँ कार्यक्रम होगा। साथ ही साथ वहाँ पर विराट मुनि जी महाराज साहब की गणिपत का भी जो कार्यक्रम जो होने जा रहा है। साथ ही जो 3 दीक्षा हैं अभी दादावाड़ी के अंदर जो हुई थी, छोटी दीक्षा, उनकी बड़ी दीक्षा भी वहीं होने जा रही है। ऐसा विशाल कार्यक्रम वहाँ पर 6 और 7 तारीख को बड़े विशाल पैमाने के अंदर उसके अंदर आ रहा है। उसके अंदर सभी लोग, सिर्फ यही नहीं है कि जैन समाज ही, सभी समाज इसके अंदर जो भाग ले सकता है और सभी इसके अंदर भाग लेकर के इस ऊर्जा को और भी ज्योति को और आगे बढ़ाएं, जिसके द्वारा ये ज्योति चारों ओर फैले और इससे इसका नाम मुनीश्वर भगवान का, जो भगवान का नाम है वो चारों ओर फैले। और वैसे भी मुनीश्वर स्वामी शनि की आराधक है, जो आज वर्तमान के अंदर जिसको शनि की जो दशा चलती रहती है उसका भी निवारण करने के लिए बहुत ही एक सुंदर यह स्थल बनेगा कि जिसके द्वारा अपनी भावनाओं को, व्यक्ति अपने मन की जो कामनाएं हैं वो वहाँ पूर्ण होगी। इस प्रकार का एक सुंदर स्थल बनने जा रहा है। इसके अंदर सभी विभाग गुरुदेव की एक मंशा थी कि 1008 जोड़े इसमें शामिल हो जाए। भूमि पूजन में एक बड़ा लाभ मिलता है। हमने गुरुदेव से आग्रह किया था कि इसमें महेश्वरी, गुप्ता या किसी और भी समाज के लोग शामिल हो सकते हैं। तो गुरुदेव एक बार आपका आग्रह हो जाए। सिर्फ नखरा ढाई या सिर्फ इसलिए कम से कम रखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ जाए और उसकी महिमा, वैसे तो आप आएंगे, गुरुदेव ने कहा ही कि बड़ी लीला नियारी रहती है कि आपका प्रताप रहता है, आपका तप रहता है। हम सब तो श्रावक श्राविका नतमस्तक होते हैं आपसे। तो सभी समाज के जो लोग हैं, गुरुदेव आपके आशीर्वचन में हो जाता, वो भी उनको प्रेरणा मिलती कि गुरुदेव का आदेश हो गया है। अरिहंत भगवान किसी एक समुदाय के नहीं हैं। अरिहंत गुणों से अरिहंत बनते हैं। तो वहाँ पर जो क्रियाएं होगी वो गुणों को उत्पन्न करने की है। अपने जीवन के अंदर जो आत्मा जितना गुणों का विकास करेगा वही आत्मा अपने आप को निर्बल करेगा और वही उसी के लिए ये कार्य हो रहा है, न कि सिर्फ जैन समाज के लिए। सभी संप्रदाय इसके अंदर भाग ले से, तो गुण की पूजा सभी समुदाय करता है। तो यहाँ पर भी सिर्फ गुण की पूजा है। तो इसके अंदर गुणों की पूजा करने के लिए हम भी सब करें, जिससे हमारे आत्मा के अंदर भी गुण का प्रकटित हो और हमारा विकास हो। और इस बात को देखते हुए सभी जैन समाज ही नहीं, सारी समाज, सारा ही हिंदू वर्ग इसके अंदर लाभ लें। पूरे छत्तीसगढ़ के जी जी। तो गुरुदेव का आशीर्वचन